इमेजिन कीजिए, आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है या घर में शादी है। आपको चाहिए 5 लाख और ना ही कोई कोलैटरल, मतलब गिरवी रखने के लिए कोई चीज है। आप बैंक जाते हो तो वहां मैनेजर फाइल मांगता है, पर एक जगह ऐसी है जहां आपको ये पैसा बिना किसी पेपर वर्क के मिल सकता है। इसे कहते हैं चिट फंड। मैं अपराजिता मिश्रा आपका फाइनेंशियल ग्रोथ का एक हिस्सा हूं और मैं आज आपको बताने वाली हूं कि ये चिट फंड है क्या। इंडिया के गांव-गांव में पिछले 200 सालों से ये देसी पिगी बैंक हमारे इकोनॉमी को चला रहा है। मगर क्या ये इलीगल है? क्या ये कोई स्कैम है या फिर ये कोई एक ऐसी फाइनेंशियल जीनियस है जो दुनिया के बड़े-बड़े बैंक्स को मार दे सके? चलिए आज डिकोड करते हैं इंडिया का सबसे पुराना पीयर टू पीयर लेंडिंग सिस्टम। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर सिस्टम बहुत सिंपल है। मानो 20 लोग हैं, हर कोई हर महीना 5,000 रुपए एक कॉमन पूल में डालता है, तो टोटल कितना जमा हुआ? 1 लाख रुपए। अब हर महीने ये 1 लाख रुपए किसी एक पर्सन को दिया जाता है, पर किससे? यहाँ 2 तरीके होते हैं। पहला है लकी ड्रॉ, पर्ची मतलब चिट उठाई जाती है, जिसका नाम निकला पैसा उसका। दूसरा है ऑक्शन या बोली। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिससे सबसे ज्यादा जरूरत है वो कहता है मुझे 1 लाख रुपए नहीं, सिर्फ 80,000 रुपए दे दो। जो सबसे कम अमाउंट यानी कि लोएस्ट बिड पे तैयार होता है उससे पैसा मिल जाता है। बाकी बचे हुए 20,000 वो कहाँ जाता है? वो बाकी सारे मेंबर्स में बराबर बांट दिए जाते हैं आज डिविडेंड और प्रॉफिट। मतलब जिसने पैसा लिया उसने इंटरेस्ट दिया और बाकियों ने प्रॉफिट कमाया। आपको लगता होगा ये कोई नया कंसेप्ट है। बिल्कुल नहीं। चिट फंड की शुरुआत 18th सेंचुरी में केरला से हुई थी। लोकल लोग ग्रेन या अनाज जमा करते थे और जिसे जरूरत होती थी उससे दे देते थे। धीरे धीरे ये अनाज कैश में बदल गया। आज इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड चिट फंड इंडस्ट्री 35,000 करोड़ रुपए से भी बड़ी है। केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस KSFE जैसे बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशन इसी मॉडल पर चलते हैं। अब सवाल यह है कि लोग बैंक क्यों नहीं जाते हैं? पहली बात यह है, आपके पास पैन कार्ड नहीं है, सिविल स्कोर खराब है, चिट फंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां ट्रस्ट चलता है। नंबर 2, सेविंग्स प्लस लोन, ये एक ही साथ सेविंग स्कीम भी है और लोन स्कीम भी। नंबर 3, इमरजेंसी कैश। अगर कल सुबह हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए तो बैंक 15 दिन लगाएगा, पर चिट फंड ग्रुप शाम तक पैसा दे देता है। दोस्तों, ये सोशल कैपिटल है। लोग एक दूसरे का गारंटी लेते हैं। पर रुकिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपने शारदा स्कैम या रोज वैली के बारे में सुना होगा, जहां हजारों लोगों के पैसा डूब गए। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग रजिस्टर्ड चिट फंड्स की जगह अनरजिस्टर्ड या पोंजी स्कीम्स में पैसा डालते हैं। रियल चिट फंड्स में पैसा आपस में बांटे जाते हैं। पोंजी स्कीम में पैसा किसी मास्टरमाइंड के पास चला जाता है जो भाग जाता है। रूल सिंपल है, अगर कोई कहे आपको पैसा मैं डबल कर दूंगा तो भाग जाओ वहां से। असली चिट फंड सिर्फ आपस की बचत है। इंडिया की रूरल इकोनॉमी बैंक्स पर नहीं, इन छोटी छोटी चिट फंड्स पर टिकी है। ये सिस्टम सिखाता है कि अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो हमें किसी बड़ी कॉरपोरेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने या आपकी फैमिली ने कभी किसी चिट फंड या कमिटी में पैसा डाला है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पैसा बचा नहीं पाते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंडियन फाइनेंशियल मिस्ट्रीज।